नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर सुरेश परिहार। दोस्तों, एक बहुत ही ज़्यादा गहरा एक सवाल रहता है, जितना गहरा सवाल उतना ही गहरा जवाब। तो वो सवाल ये रहता है कि साहब मेरे जीवन में कोई टेंशन नहीं है। मेरा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, घर-परिवार सब कुछ ठीक है और सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे छोटी-छोटी बातों की टेंशन होती रहती है, मेरे माइंड में लगातार जो है वो बातें चलती रहती है। इसका कारण क्या है और इसका निवारण क्या है? तो हम इस बात को समझाने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ एक प्रसंग जो कि गीता से लिया गया है। गीता को इस दुनिया की एक मनोवैज्ञानिक किताब के तौर पे भी देखा गया है, जिसमें ये देखा गया है कि जब आपके जीवन के अंदर परिस्थितियाँ, आपके जीवन की जो चीज़ें हैं, वो जब बहुत ही डिस्टर्ब हो जाए, जब वहाँ पर बहुत ही एंग्ज़ायटी हो, बहुत ही ज़्यादा चिंता हो, घबराहट हो, बेचैनी हो, उस वक़्त कैसे आपको अपने माइंड को सँभालना है, ये सिखाया गया है। ये सिखाने की कोशिश की है, जिस कोशिश को हमें अगर समझ लें उसको तो बहुत अच्छे से हम आगे भी समझा सकते हैं। दोस्तों, गीता के अंदर एक बात आप अगर देखो महाभारत के युद्ध में कि पूरे महाभारत के युद्ध के अंदर सब कुछ जो वहाँ पर हो रहा था, वो एक युद्ध का माहौल था, जिसके अंदर लोग एक-दूसरे को काट रहे हैं, खूनों से जो है वो धरती लाल हो रही है। चिल्लाहट की आवाज़ें भी आई होगी, तो बहुत गहरा एक शोर था। लेकिन वहाँ पर ये बताया गया है कि जो श्री कृष्ण हैं, वो मंद-मंद मुस्कुरा रहे थे। वो आनंद में थे, वो बंसी बजा रहे हैं। हम इस बात से एक साइकोलॉजिकल मतलब निकाल सकते हैं कि आपके जीवन में बहुत सारा शोर होगा, बहुत सारी परेशानियाँ होगी। वो परेशानियाँ जो है वो बाहरी परेशानियाँ हैं। अगर आप अपने अंदर यानी कि अपने माइंड के अंदर एक शांति को स्थापित कर दो, अपने माइंड के अंदर आप अगर एक प्रकार से रिलैक्सेशन को महसूस करने लग जाओ, तो बाहर का जो जितना भी जो शोर है, वो आपको कभी भी प्रभावित नहीं करेगा। दोस्तों, बिल्कुल उसी प्रकार से अभी मैंने ये जो आपको एग्ज़ाम्पल दिया, इसमें वो कह रहे हैं कि मेरे जीवन में बाहर कोई ख़ास शोर नहीं है। तो अगर आपके जीवन में बाहर अगर शोर नहीं है, यानी कि कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी यानी बाहर अगर उजाला है, लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड के अंदर अंधेरा हुआ, माइंड के अंदर टेंशन हुई, माइंड के अंदर छोटी-छोटी बातों को लेकर परेशानी हुई, तो वो आपको परेशान कर सकती है, डिस्टर्ब कर सकती है। ये बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे मैं अभी जिस रूम के अंदर बैठा हूँ, उस रूम में मुझे लाइट जलाने की आवश्यकता है। मैंने लाइट जला रखी है। यद्यपि बाहर सूरज की बहुत ही अच्छा जो है वो प्रकाश है, वो प्रकाश बाहर है। अगर वो बाहर का प्रकाश अंदर नहीं आ रहा, तो मुझे अंदर से जो है वो प्रकाश जलाना पड़ेगा। अब इस समस्या का समाधान क्या है? दोस्तों, समाधान ये है कि आप अपने जीवन के अंदर अगर आपके आस-पास शोर है, तो भी आपकी बहुत सारी परेशानियाँ हैं, तो भी इस फ़ॉर्मूला का उपयोग कर सकते हो। अगर आपके आस-पास शोर नहीं है, तो भी आप इस फ़ॉर्मूला का उपयोग कर सकते हो कि अपने माइंड के अंदर एक उजाले का जो बल्ब है, वो जलाओ। आप एक दीपक जलाओ, जो कि आपके माइंड के अंदर जो है खुशियों का उजाला करे। आपको करना क्या है? हमारे माइंड के अंदर एक सेंटर होता है जिसका नाम होता है न्यूक्लियस एक्कम्बेंस। वो रिवार्ड सेंटर होता है, वो आनंद का सेंटर होता है, वो एक ऐसा चुंबक है जो कि खुशियों को अट्रैक्ट करता है, खुशियों को वो खींचता है। तो हम अपने माइंड के उस सेंटर को अगर एक्टिवेट कर सकें और ये कैसे एक्टिवेट करना है? आप अपने जीवन में छोटी-छोटी बातों से खुशियाँ प्राप्त करो, छोटी-छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूँढो। जैसे आप कोई अपना फ़ेवरेट जो कोई भोजन है, वो अगर आप बना रहे हो, उसको बनाने में आप पूरी तरीके से खो जाओ और उसमें से खुशियाँ ढूँढो। जब आप वो भोजन खा रहे हो तो सब कुछ बंद है, आप उस भोजन का बहुत अच्छे से स्वाद ले रहे हो। आप पानी भी पी रहे हो, तो भी उसमें आप खो जाओ। अब इससे बड़ी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप जो काम कर रहे हो क्योंकि आपका जो काम है, मान लो
घर का भी अगर कोई काम है, कोई महिला है जिसका काम ये है कि घर का सारा काम करना, वो उस काम को बड़े बड़े प्रेम से करे, उसमें लगन से करे, इंटरेस्ट के साथ करे, रुचि के साथ में करे, काम कम कर ले, लेकिन जो करे उसमें पूरा खोकर करे। उसको लगे कि मेरे पास वक़्त ही वक़्त है, मैं तो आराम से, शांति से उस काम को करूँगा। इसी प्रकार से अगर कोई दूसरा इंसान है, वो अपना जो काम है, अगर वो खुशी से कर रहा है, वो शौक से अपना काम कर रहा है, तो उसके माइंड के अंदर जो दीपक है, जो उजाले का दीपक है, वो जलना जो है वो संभावित है, ये जलेगा ही जलेगा। जब आप अपने मन के अंदर उजाला कर लोगे, तो बाहर का जो अगर बाहर अंधेरा भी है, तो भी प्रभावित नहीं करेगा, बाहर अगर उजाला है, तो भी आपका जीवन बहुत ही अच्छे से प्रकाशमान होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे गीता के अंदर, महाभारत के युद्ध के अंदर श्री कृष्ण जब इतनी सारी जो दुविधाओं के बीच में भी जब मुस्कुरा सकते हैं, बांसुरी बजा सकते हैं और वो उनके मन के अंदर एक शांति का अनुभव कर सकते हैं, तो वहाँ से हमें ये सीखना चाहिए कि हमारा जो जीवन है, वो भी एक लय के साथ में आगे बढ़े और हम अपने आप के अंदर खुशी जो है वो अनुभव करें। आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे लाइक करके ज़रूर बताएँ, अपनी बातों को मुझे कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर करें जिनको थोड़ी एंग्ज़ायटी, घबराहट रहती है। हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ, फेसबुक पेज को फॉलो करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।